6 महीने पहले कुछ कहा था। दीपक भाई और शुभम मंगला, हम दोनों यहीं बैठे थे इसी चैनल पे, साइबर सिपाही पे, आज से 6 महीने पहले कुछ कहा था, और आज जुलाई अगस्त 2023 में 6 महीने पुरानी बात, हमारी भविष्यवाणी अक्षर अक्षर सच साबित हुई है। आप में से कितने लोगों को मालूम है मेरे दोस्तों, ये बताओ। आज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका के ऊपर सुनवाई हो रही थी। क्या थी वो याचिका? किस किस को मालूम है, जरा कमेंट करके बताना। तब तक मैं क्लिप चला देता हूं। क्यों हो रहा है, जरा इनकी कार्यशैली को समझिए दोस्तों, जो मैं कहने वाला हूं। ये 6 महीने पुरानी क्लिप है जो मैं प्ले कर रहा हूं। जिस विषय पे आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, जिस याचिका के ऊपर में 6 महीने पहले उसका खुलासा किया था। मेरे दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका थी, तकरीबन 21 रैलीज जो होने वाली है। अब वो उसमें रैलीज हर तरह की हैं, शोभा यात्राएं भी हैं, धार्मिक अनुष्ठान और धार्मिक रैलीज भी है। रैलीज पे बैन लगवाने की बात थी। रैलीज के ऊपर बैन लगाने की याचिका दाखिल की गई थी। रैलीज पे बैन लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आज बात चल रही थी। 6 महीने पहले क्या भविष्यवाणी की थी, पहले उसको सुन लो, आप मान जाओगे। फिर मत कहना शुभम भाई ये दिमाग कहां से लेके आए हो, ये भगवान का दिया हुआ है, अनुभव है, जीवन में काम ही हमने ऐसे किए, पता रहता है क्या होगा भविष्य में। ध्यान से सुनो और देखो, जरा इनकी कार्यशैली को समझिए दोस्तों, जो मैं कहने वाला हूं इस बातों को आप थोड़ी गंभीरता में जाइएगा, इनका तरीका समझिए। देखिए, अभी परसों तरसों के लाइव में आज है 31, शायद 29 तारीख के लाइव में एक कमेंट आया था यहां पे, जब हमने बात करी थी जहांगीरपुरी में यात्रा को परमिशन नहीं दी गई, क्योंकि हिंदू जो है वो अपनी यात्राओं को लेकर के दो चीजों में अटक करके रह गया। पहली परमिशन, दूसरी पत्थर। पहला तो परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिले या ना मिले, पुलिस वाले निकालने देंगे यात्रा, नहीं निकालने देंगे, पहली भसोड़ी, पहली समस्या परमिशन की। अगरचे निकालने की परमिशन मिल गई और यात्रा निकल रही है, तो दूसरा पंगा हो गया है पत्थरबाजी का, जो कि हम पिछले कई वर्षों से आप देख रहे हैं। आप होली पे यात्रा निकालते हैं, आप होली का कोई जुलूस निकालते हैं, आप हनुमान जन्मोत्सव पे यात्रा निकालते हैं, श्री रामनवमी पे यात्रा निकालते हैं, आप कोई भी अपने धार्मिक तीज त्योहार पे यात्रा निकालते हैं, आप देख लीजिए कितने लंबे समय से उसमें कहीं ना कहीं पत्थरबाजी होती रही है। हमने वो दृश्य देखे कि लोग अपने झंडे छोड़ के भागे, लोग अपने डंडे छोड़ के भागे, लोग अपने जूते चप्पल छोड़ के भागे। जिन गाड़ियों के ऊपर में भगवा झंडे लगाकर यात्रा करते थे, वो जली हुई फूकी हुई गाड़ियां हमने देखी है, सारे दृश्य देखे। इस पे आज बहुत ज्यादा लंबा हम आपका समय खराब नहीं करेंगे। इसके ऊपर हमारे विचार क्या है वो भी हमने कई बार बोला हुआ है कि एक हरावल दस्ता होना चाहिए, यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, आगे आगे एक डिफेंड करने वाला वो चले, दल चले जो पूरी तरह से हर चीज से लैस हो, जो यात्रा की सुरक्षा कर सके। ये कई बार बोली हुई बातें हैं, लेकिन आज मैं इसके आगे जाके बात बोलता हूं कि परसों के लाइव में एक कमेंट आया था। मैं उस साथी का नाम नहीं लूंगा, मुझे उसका नाम शायद याद है और शायद सही याद है, लेकिन एक कमेंट था, बिना नाम के बताता हूं। वो कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैं परसों चुप कर गया, परसों मैं किसी कारण से उसको मैंने लंबा नहीं खींचा। आज उस कमेंट को लंबा खींचने का मेरा मन है, और आज जो कुछ मैं बोल रहा हूं ये समझ लीजिए उस कमेंट को ही बोल रहा हूं बस। कमेंट ये था मेरे दोस्तों परसों वाले लाइव में कि सभी लोग रामनवमी की यात्रा में अपने अपने घर से बाहर निकले, आपके घर के आस पड़ोस में, आपके घर में, मोहल्ले के आसपास में जहां कहीं कोई यात्रा हो रही है, जब तक हो रही है तब तक तो उस यात्रा में चलो। ये कमेंट बहुत बड़ा कमेंट था, समझने की बात थी, जिसमें ये लिखा गया था कि जब तक यात्राएं निकाली जा रही हैं तब तक तो यात्राओं में साथ दो। मतलब स्पष्ट था कि क्या पता कब यात्राओं पे बैन लग जाए, और यही पूरा खेल हो रहा है भारत में। समझिए, आज यात्रा पे हमला हुआ 2023 में, 2022 में भी कुछ यात्राओं पे हमले हुए, 2021 में कुछ यात्राओं पे हमले हुए। ये जानबूझ के इस तरह हर वर्ष यात्राओं पे हमले किए जा रहे हैं। शायद 10, 12, 15 वर्षों के बाद में, हालांकि मैं तो बहुत ज्यादा लंबा समय बोल दिया, इतना लंबा समय लगेगा नहीं, हो सकता है 4-5 वर्षों के बाद में ही संसद में या सुप्रीम, माननीय सुप्रीम जगह पे ये अर्जियां लगनी शुरू हो जाए कि जी हिंदुओं की जब भी कोई शोभा यात्रा निकलती है, हनुमान जयंती पे, रामनवमी पे, जन्माष्टमी पे, गणेश चतुर्थी पे, किसी भी तीज त्योहार पे,
तो देश में टेंशन बनती है, देश में कलेश होता है, कहीं ना कहीं आगजनी होती है, कहीं पथराव होता है। धीरे धीरे करके वो आपकी सीलमपुर की यात्रा पे बैन लगा देंगे, फिर आपकी जहांगीरपुरी की यात्रा पे बैन लगेगा, फिर आपकी जाफराबाद की यात्रा पे बैन लगेगा, फिर आपकी पश्चिम बंगाल में लगेगा, फिर आपके धीरे से कहीं उत्तर प्रदेश में कहीं पे लग जाएगा, फिर गुजरात में वडोदरा में लग जाएगा। धीरे 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 क्या होगा, आपकी 1 2 3 4 5 10 15 20 25 50, और भगवान ना करे एक दिन ऐसा आए कि हिंदुओं की यात्राओं पे ऐसा बैन लगे और संसद भी ये बोले और सुप्रीम कोर्ट भी ये बोले कि हाँ यार बात में दम तो है। पिछले 10 सालों से यही हो रहा है, हर यात्रा पे पथराव, हर यात्रा के साथ में टेंशन होती है, तो देश का माहौल बिगड़े ही क्यों, ये यात्रा निकालने की परमिशन ही क्यों दी जाए। बाय डिफॉल्ट एक ऐसा पर्चा साइन हो जाएगा कि हिंदू अपने घर में बैठो, कोई यात्रा नहीं निकालनी। मुझे लगता है कहीं ये ऐसे बड़े गेम प्लान की तैयारी ना, ये संभव है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है इसमें, आज एक कम्युनिटी गाड़ी टोपी वालों के साथ भी टेंशन क्रिएट होती भी दिख रही है। कल को हो सकता है हिंदुओं की किसी शोभा यात्रा में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व इन्फिल्ट्रेट कर दिए जाए, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व इंजेक्ट कर दिए जाए, हिंदुओं की शोभा यात्रा में 2 4 5 लोग किराए के भाड़े के घुसा दिए जाए, और संभवतः भगवान ना करे ऐसा भी हो सकता है कि जहां से शोभा यात्रा कहीं निकल रही है, किसी गुरुद्वारा साहिब के ऊपर ही कोई चीज उछलवा दी, गुरुद्वारा साहिब के ऊपर कोई ऐसी वस्तु उछलवा दी जो कि नहीं डाली जानी चाहिए, नहीं फेंकी जानी चाहिए, कोई पत्थर या कोई जूता डलवा दिया, गले में गमछा होगा भगवा कलर का, हाथों में मोटा मोटा कलावा होगा, दूसरे हाथ में हनुमान जी के चित्र वाला भगवा झंडा होगा, जय श्री राम ओम लिखा हुआ भगवा झंडा होगा, और किसी ना किसी एंगल से मोबाइल के किसी कैमरे से दूसरा उनका पप्पू, दूसरा उनका गुड्डू सोनू, वही नकली नाम वाले वीडियो लेंगे और बहुत अच्छे से कैप्चर करेंगे इस कलावे को, उस भगवा झंडे को, गले में डले हुए उस भगवा गमछे को, और क्या दिखाएंगे कि हिंदुओं की शोभा यात्रा में से एक पत्थर या एक जूता उछाल के किसी ने गुरुद्वारा साहिब पे डाला। और फिर क्या होगा, फिर सिख वर्सेस हिंदू भी कराया जाएगा। सिख भी ये बोलना शुरू कर देंगे नहीं जी इनकी शोभा यात्रा में तो पंगे होते हैं, ये शरारती तत्व है। संभवतः हमारे ही समाज के किसी और वर्ग के साथ सिखों के बाद नंबर आएगा जातियों में तोड़ने का हिंदुओं को। जब हिंदुओं की शोभा यात्रा निकलेंगी, हो सकता है बीच में कभी कभी ऐसे मोहल्ले, ऐसी बस्ती आती है जिनको हम लोग बोलते हैं हमारी वाल्मीकि बस्ती, हरिजन बस्ती, कई शहरों में ऐसे अलग नाम से भी वो मोहल्ले होते हैं, तो मेरे को बोलने में कोई गुरेज नहीं है। हो सकता है वहां पे कोई ऐसा काम करवा दे, वही भाड़े की टट्टू जो इस भीड़ में होंगे। तो ये सारी प्लानिंग चल रही है जो मुझे लगता है। और मेरा अब उपाय क्या है, मेरा क्या कहना है, इसको समझिए मेरे दोस्तों। जो भी लोग यात्रा निकालते हैं, जैसे हमने अभी परसों मोहित सनातनी भाई के साथ में लाइव किया था, जहांगीरपुरी में यात्रा निकली, जिस यात्रा की परमिशन नहीं थी वो यात्रा कल निकली, गाजे बाजे के साथ निकली, और इतना सा भी कोई कलेश नहीं हुआ, इतना सा भी कोई कलेश नहीं हुआ उस यात्रा में। क्यों? क्योंकि देखिए जो भी लोग यात्रा निकालते हैं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप लोग मुझसे आयु में बड़े होंगे, आप मुझसे तजुर्बे में बड़े होंगे, एक्सपीरियंस में बड़े होंगे, छोटे भाई के नाते ही सही मेरा ये विचार सुन लीजिए, इसको समझिएगा। जो भी व्यवस्था के लोग हैं जो शोभा यात्रा निकालते हैं, आप में से कोई जानकार हो उनको मेरी कटिंग दीजिएगा कि अपनी यात्राओं की पूरी मॉनिटरिंग खुद से करना शुरू कर दे। एक पूरा कैमरा, अलग अलग एंगल से 2 3 कैमरे रखें, उनकी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करके चले, पूरा स्पेस बना करके चले, और हर एंगल से संभवतः जो भी पॉसिबल वो हो सेंसिटिव एरियाज में उसकी खुद से शूटिंग करें, पूरी फुटेज ले। अगर लगता है यात्रा में कोई असामाजिक तत्व है, कोई भाड़े का टट्टू जानबूझ के घुसाया गया है जो कि हिंदुओं को बदनाम करने के लिए कहीं पे कोई गलत काम करता है, किसी और के मजहबी स्थल पे या किसी और के हमारे केशधारी भाइयों के या किसी भी समाज के व्यक्ति के ऊपर कोई गलत चीज करता है, उसकी पहचान करें, तुरंत पुलिस को बताएं। क्योंकि सनातनी लोग, हिंदू लोग कभी ये नहीं करेंगे कि भगवान श्री राम के नाम पे यात्रा निकाले। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मेरे दोस्तों, आपके घर की कोई शादी बारात है, आपके घर का कोई फंक्शन है, मान लीजिए आपके भाई की शादी है, आपके घर के बारात निकल रही है सड़क पे, बैंक्वेट हॉल तक बारात जा रही है, क्या आप अपनी शादी खराब करोगे? क्या आप अपनी शादी में, आप अपने घर की शादी में किसी के यूं रैंडमली गली में मोहल्ले में किसी के घर में कोई कंकर फेंकोगे क्या? जूते फेंकोगे क्या?
आपके घर का प्रोग्राम खराब हो जाएगा, आपके भाई की शादी में कलेश हो जाएगा। तो समझने की बात यह है कि जिसके घर का फंक्शन होता है वो कभी अपने फंक्शन को खराब नहीं करेगा, जिसके घर का प्रोग्राम है वो कभी अपने घर के प्रोग्राम को खराब नहीं करेगा। इसलिए मैं बार बार जोर देके कह रहा हूं, अगरचे किसी के गले में भगवा गमछा भी है, अगरचे किसी के हाथ पे मोटा मोटा कलावा भी है, संभवतः वो भाड़े के टट्टू होंगे जो कि उस यात्रा को बदनाम करने के लिए ऐसा एक्ट करते होंगे, तो ये उसकी जिम्मेदारी है जिसके घर की बारात है, जिसके घर का फंक्शन है, कि वो अपनी बारात को, अपने फंक्शन को बहुत अच्छे रूप में करे और नजर रखे कि उस भीड़ में कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो थोड़ी सी भी कोई गलत एक्शन करे। पहला पॉइंट तो अपने को सेव करने का। दूसरा पॉइंट, इन इलाकों में जब ये यात्राएं जाती हैं तो यार झंडे लेके चलते हो, हजारों हजार झंडे होते हैं और झंडों में डंडे भी तो होते हैं मोटे मोटे, तेल पिलाओ, हरावल दस्ते बनाओ, पूरा सुरक्षा घेरा बनाओ, चारों तरफ ऐसे मुस्टंडे, ऐसे साथी, ऐसे योद्धा होने चाहिए, एक हरावल दस्ते के साथ में यात्रा निकालनी। पुलिस प्रशासन को जो करना चाहिए वो मैं शुरू में बोल चुका हूं, वो तो करना ही चाहिए। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब यात्राओं में लोग अपने भगवा झंडों को नालियों में फेंक फेंक के भागते हैं, अपने झंडों को सड़कों पे छोड़ छोड़ के भागते हैं। ये भागना कोई उपाय नहीं है। दूसरा पॉइंट यह है कि यात्राओं की सुरक्षा भी हमें स्वयं ही करनी होगी। उसके लिए हमें शक्ति की और शौर्य की मिसाल कायम करनी पड़ेगी। दोस्तों, क्या कहा था कि 10-15 साल तो मैंने बहुत बोल दिया, शायद 4-5 वर्षों में संसद या सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसी याचिका, ऐसी बातें ना आ जाए कि शोभा यात्राएं निकलती है तो कलेश होता है, पत्थर उछलते हैं, शोभा यात्राओं पे बैन लगवाया जाए। 6 महीने पहले मैंने ये बात कही थी। पहले मैंने कहा था 10 साल में ऐसा होगा, 12 साल में होगा, फिर मैंने खुद ही अपने समय को काट के कहा था 4 या 5 साल में होगा। मुझे क्या पता था कि ये तो इसी जन्म में 6 महीने में हो गया। आज 2 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट में यही सुनवाई हो रही थी कि यात्राओं पर बैन लगाया जाए। यात्रा साली हो ही ना, यात्रा होगी तो पत्थर आएंगे, यात्रा बंद करवा दो, मतलब हिंदू घर में बैठो। कैसे बोला था, क्या सोच के बोला था। मां शारदे का बेटा हूं, सरस्वती मां पता नहीं जीभ से क्या निकलवा देती है और जीभ से निकले हुए शब्द सच हो जाते हैं। यह अनुभव है जीवन का और कुछ भी नहीं है। आपके सामने देख लो, शब्द शब्द वही है। सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया, क्या सोच के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में यही हो रहा था। लेकिन आपको बता दूं सुनवाई में क्या हुआ यह भी आपको मालूम होना चाहिए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का बजरंग दल की रैलियों पर रोक लगाने से इनकार। फिलहाल आज के लिए तो आपको इतना मालूम पड़ जाएगा यहां पे कि सुप्रीम कोर्ट का बजरंग दल की रैलियों पर रोक लगाने से इनकार। लेकिन दोस्तों, इस खबर के लिए चलिए हम खुश हैं, इनकार है, लेकिन बड़ी बात क्या है, जो स्ट्रेटेजी थी, जो गेम प्लान था, हिंदुओं की शोभा यात्राओं पे पत्थर डाल डाल के कुछ सालों में यह नैरेटिव दे दो कि भाई हिंदुओं की यात्रा में ही कलेश क्यों होते हैं, कहीं ना कहीं हिंदुओं पे ही ब्लेम डाल दो और हिंदुओं की यात्राओं को बैन लगाने का षड्यंत्र। और एक एक दीपक भाई 6 महीने पहले जो बोला अक्षर अक्षर सच साबित हुआ। देख लो,